वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 602 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया है और 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। प्यारे साथियों, इस विषय को आप लोग गंभीर रूप से समझना कि एक्चुअली ये सब चीजें क्या चल रही हैं। देखो, अगर आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर किसी घर को बर्बाद करना है तो उसके किसी युवा व्यक्ति को आप नशे में लगा दो। अगर उस व्यक्ति को नशे की लत लग जाती है तो उसका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सेम सिचुएशन अगर हमें किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को या उस देश को गड्ढे में डालना है तो उस देश के युवाओं को हम ऐसे ऐसे नशे लगा दें जिससे कि वो आगे बढ़ने के बारे में सोचे ही ना। तो ऐसा ही कुछ हमारे देश के साथ भी हो रहा है। हमारा देश क्योंकि ताकत में देखें तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये चीजें कुछ आसपास के पड़ोसी देशों को अच्छी नहीं लग रही हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की जा रही हैं जो युवाओं को बहुत ज्यादा बेकार कर रही हैं। इस खबर को सुन के आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है मैटर, और हम लोगों को कितना बचने की जरूरत है। प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं, इन सभी को मैं बताऊंगा एक एक करके। पहले आप लोग समझिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ये एक सैनिक होते हैं जो अपने समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, समुद्री रक्षा बल इसको कह सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। साथ ही साथ एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है जो आतंकवादी गतिविधियां उनको रोकने का काम करता है। ये दोनों नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर के इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया रविवार को। ऑपरेशन चलाया गया था, ये पोरबंदर एक जगह है गुजरात में, वहां एक बंदरगाह है। उस बंदरगाह से लगभग 180 समुद्री मील दूर ये ऑपरेशन चलाया गया। वहां दिखाया जा रहा था कि एक पानी का जहाज जो है वो तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है, और यहां पर जो एटीएस है उसको खबर मिली थी कि कहीं ना कहीं ये जहाज जो है कुछ ऐसे चीजें लेकर के आ रहा है जो कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ हैं, जो तमिलनाडु में जो है डिलीवर होने हैं। ऐसा जैसे ही एटीएस ने सुना, तुरंत जो है वो अपनी हरकत में आ गई। हरकत में आने के बाद दोस्तों, जैसे ही इस नाव के पास ये एटीएस पहुंची अपनी पूरी टीम के साथ, तो इन सभी लोगों में आसपास में गोलीबारी चालू हो गई, क्योंकि उसके अंदर था ड्रग्स। और ड्रग्स भी कोई थोड़ा बहुत ड्रग्स नहीं, लगभग 86 किलो ड्रग्स जो है इसके अंदर रखा हुआ था। 86 किलो ड्रग्स की अगर कीमत की बात करूं तो आंकी गई है लगभग 602 करोड़ रुपए। 602 करोड़ रुपए। अब इसको पकड़ा गया और साथ ही साथ 14 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। मैं आप लोगों को फोटो दिखा देता हूं। हालांकि ये केवल पहली कोई गतिविधि नहीं है, इससे पहले बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हुई हैं, आप समझिए। अब जब एटीएस ने इनको पकड़ा तो यहां से जो भारत के कौन लोग थे, कौन जुड़े हुए थे, वो अज्ञात हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो ड्रग्स आया है, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से भेजा गया है। अब ये एक मामला नहीं है, इसी के साथ एक मामला राजस्थान में एक जगह है सिरोही, वहां से भी ये मामला पकड़ा गया है, जिसमें 230 करोड़ का जो है मैफेड्रोन ड्रग्स जो है वहां से बरामद किया गया है। 230 करोड़ का ड्रग्स। अब 1 करोड़ 2 करोड़ नाम सुन के ऐसा लगता है कि करोड़ों, लेकिन यह 600 करोड़ 400 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ इतने इतने रुपए के ड्रग्स जो है एक एक बार में जो है वे ये जो है जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं मार्च महीने की, ये तो अभी 2 दिन की बात है, केवल रविवार की, और रविवार से पहले दिन की बात है। लगभग एक बार मैंने बताया आपको 602 करोड़ का और दूसरा 230 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। साथ ही साथ मार्च में भी पोरबंदर एक जगह है, तट है पोरबंदर, वहां से 480 करोड़ का ड्रग्स जो है जब्त किया था। ये अगर मैं पूरे मामले को देखूं ना, तो पिछले 3 सालों में 11 ऐसे अभियान हो चुके हैं एटीएस के द्वारा। 11 ऐसे जो है वो कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके द्वारा ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे गिरोहों को पकड़ा गया है जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। अब समझिए, ये बात समझने लायक क्यों है, समझने लायक क्यों है, तो आप समझिए जरा। देखिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं, इतने बखूबी हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कि अगर किसी को भी बर्बाद करना है तो उसको नशे में लगा दो। आजकल तो अगर देश के युवाओं को देखें तो वो केवल दारू शराब भांग जैसे नशों पर नहीं, अन्य भी बहुत सारे नशे हैं जिन पर लगे हुए हैं। उन नशों से हमें बचना है। जैसे हम लोग पूरे दिन मोबाइल से लगे रहते हैं जिसमें कोई हमें लाभ नहीं मिलने वाला 1% भी। सोचिए, हम लोग फिर सरकारी नौकरी की तरफ डायरेक्ट बढ़ रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्राइवेट काम करना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दूसरे देशों की ताकतें हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग केवल मोबाइल जैसी चीजों में, उपकरणों में फंसे रहें और आगे बढ़ने की सोचें ही नहीं।
तो ये चीजें बहुत बेकार हो रही हैं प्यारे साथियों। इनमें बहुत सारे देश जो है इंक्लूड हैं देश को नीचे गिराने के लिए। अभी आप लोग देखिए, अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो बिल्कुल डायरेक्टली वे में तो ना तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि आओ भैया लड़ लो हमसे, ना अफगानिस्तान कह सकता है, ना कोई दूसरा ईरान, इराक, कोई देश ऐसा नहीं कह सकता कि भारत आ जा और हमसे लड़ ले दो दो हाथ। ऐसा कोई नहीं कह सकता डायरेक्टली। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखें तो पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है जिस पर उसके जो है रिएक्ट करने का तो ऐसा मन करता है कि युद्ध हो ही जाए, लेकिन ऐसा करना जो है उचित नहीं समझा जाता है। जैसे अफगानिस्तान में बताया जाता है कि ड्रग्स को उगाया जाता है, अफीम वगैरह की खेती, ड्रग्स की खेती की जाती है। अब ये भिजवाते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आता है। इनके साथ और भी देश जुड़े हुए हैं जिनकी सरकारें भी जुड़ी हुई हैं। अभी पूरे तरीके से कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसे अगर हम कुछ सबूतों को देखें तो ये चीजें बहुत तेजी से आगे निकल के आती हैं कि जैसे ईरान है, ईरान की भी जो है साजिश हो सकती है। जैसे इसमें बताया जा रहा था कि जब पाकिस्तान की जो जहाज ये पकड़ा गया, इसका नाम, इस जहाज का नाम था आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम था, अल रजा, इस जहाज का नाम था अल रजा। और उसका एक कोड था, एक साइन था, साइन क्या था? अली। ठीक है, जो रेडियो का साइन होता है वो अली था। और जो हमारे भारत देश का जो एक अज्ञात जहाज था उसका भी कोड था, उसका कोड हैदर था। तो इस तरीके से कोडों से चीजें चल रही हैं, हमें बहुत बचने की जरूरत है। और नेशनल इंटरनेशनल जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो मैं आपको देता रहूंगा। ये पूरी खबर थी आज की प्यारे साथियों, ठीक है। अब इस खबर को आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और प्यारी सी कमेंट करके जरूर जाएं। आगे जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।